गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के साथ कई दिनों से हूँ तो शायद नाम बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। डॉक्टर पीएल सैनी, और हम बात कर रहे थे प्लांट डाइवर्सिटी की। प्लांट डाइवर्सिटी सेकंड चल रहा था हमारे, थर्ड चल रहा था हमारे, और उसमें हमने बात की थी मोस और लीवर बर्ड्स की। तो दोस्तों जरा सा देखिएगा, कल हम पॉइंट पे थे स्पोरोफाइट ऑफ मोस। मैंने आपको कल भी बताया था कि इन लीवर बर्ड्स स्पोरोफाइट इज लेस डेवलप्ड विच मेड अप ऑफ मेनली कैप्सूल। इन सम लीवर बर्ड्स सीटा इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट इन मोस स्पोरोफाइट is well differentiated. It differentiate into three parts: foot, seta and capsule. So it is more advanced than liverworts. First part था आपके पास foot, a conical structure which inserted into female branch of moss and it absorb mineral, water, etc. from mother plant. While second part is seta. It is a cylindrical structure. It helpful in spore dispersion. During spore dispersion, it suddenly contract. So spores are spin outside, जो spread हो जाते हैं एयर में। ये वाला जो पार्ट था, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया था, दिस इज द कैप्सूल। कैप्सूल, it is fertile part of sporophyte, but its lower part it is photosynthetic. नेम वर्ड यूज किया था आपने एपोफाइसिस, कल बात हो गई थी हमारी इसकी। दिस पार्ट इज थीका, सेल्स आर अरेंज इन वर्टिकल रोज, नेम रखा था ट्रेबेक्यूली, एंड दिस पार्ट इज स्पोरोजीनस। स्पोरोजीनस टिश्यू या लेयर, स्पोरोजीनस लेयर। इट इज कोल्यूमेला, बट इस कोल्यूमेला का कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है। और ये वाला पार्ट है पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम। अब अगला देखिएगा, इस वाले पार्ट में जो सेल्स की लेयर है उनके लिए हमने वर्ड यूज किया स्पोरोजिनस लेयर। स्पोरोजिनस लेयर आर कॉम्पैक्टली बाउंडेड, दे आर 3 or 4 layers. After separation of cell, cells are converted into spore mother cell. Spore mother cell. Spore mother cells are divided through meiotic division and they form haploid spore. So in this part, at first cells are compactly bounded, then it called sporogenous layer. After separation, they convert into sporogenous cell, and after maturation, they convert into spore mother cell. Mother cells are always divided through meiotic division. So by a meiotic division, it form a spore tetrad. This spore tetrad contain 4 haploid spores. After separation, each cell differentiate into haploid spore. ये बन गया आपके पास स्पोर। तो इस एरिया में स्पोर की फॉर्मेशन हो गई। अब अपर पार्ट देखिएगा, पेरिस्टोमियम। कैप लाइक स्ट्रक्चर, वर्ड यूज किया कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा। सेकंड नंबर, ये वाला जो पार्ट है इसके लिए वर्ड यूज किया हमने रिम। ये रिम आफ्टर मैच्योरेशन क्या होती है, मतलब रप्चर हो जाती, रप्चर होते ही ये कैप लाइक स्ट्रक्चर यहां से रिमूव हो जाती, और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर रिमूव होने के बाद इस जगह पे आपको इस तरीके से, यदि आप उसको फ्रंट साइड से देखते हैं तो आपको इस तरीके से नजर आती है, और ये ऐसे इस तरीके की स्ट्रक्चर से बनती है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम टीथ, पेरिस्टोमियम टीथ। दे अरेंज इन 2 rows, 16 plus 16. In outer row, 16 peristomium teeth are present, and inner row 16 peristomium teeth are present. So inner side 16 और outer side 16, total 32 peristomium teeth. Each teeth ये इस तरीके का होता है, यदि हम इसको यहां से हटा के देखें। Outer teeth are hygroscopic in nature, thick and red colored,
while inner are membranous। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये इस तरीके से अरेंज होता है, ये कैप इससे उतरते ही आपको ये ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अब जैसे ही कैप रिमूव होती है ये सनलाइट में एक्सपोज हो जाते हैं और इससे डिहाइड्रेशन होगा। ड्यू टू डिहाइड्रेशन ये क्या होंगे, ऐसे ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे और सीटा में अचानक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये स्पोर्स जो है वो उछलकर बाहर निकल जाएंगे। कोलुमेला लगभग उस टाइम तक खत्म हो जाता है, आई मीन जो है ना डिजनरेट हो जाता है। पेरिस्टोमियम टीथ आर हेल्पफुल इन स्पोर डिस्पर्सन। ये क्या करते हैं, एक इंटरवल से ओपन होते हैं। जैसे डे टाइम में ये इस तरीके से पैकिंग थी, ये आपके पास पेरिस्टोमियम टीथ है। जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर गिरी, डिहाइड्रेशन हुआ, ये इस तरीके से ओपन हो गए। ओपन होने के बाद सीटा में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऐसे नीचे खींचा, खींचते ही क्या हुआ, इस स्पोर्स बाहर आ गए। अब क्या होगा, नाइट में जैसे ही मॉइस्चर आएगी ये वापस मॉइस्चर गेन करके और क्लोज हो जाएंगे। तो नाइट में डिस्पर्शन स्टॉप हो जाता है और डे टाइम में डिस्पर्शन कंटिन्यूअस रहता है। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यूअस रहेगा तब तक कि स्पोर कंप्लीटली डिस्पर्ड ना हो जाए। सो याद रखिएगा, इन मोस्ट स्पोर डिस्पर्शन अकर्स थ्रू ए स्पेशल मैकेनिज्म, और वो मैकेनिज्म क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीटा एंड ओपनिंग ऑफ पेरिस्टोमियम टीथ। ये हो गया हमारे पास इसका स्पोरोफाइट और स्पोर की फॉर्मेशन। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, स्पोर यहां से फ्री होने के थ्रू आपके पास ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसी है, 2n। स्पोर के अंदर यहां स्पोर मदर सेल डिवाइडेड थ्रू मियोटिक डिवीजन, सो स्पोर कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, रीस्टैब्लिश द गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोर यहां से डिस्पर्ड होने के बाद जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होने के बाद क्या करेगा, ये डायरेक्ट एक प्लांट की तरह बिहेव नहीं करेगा या प्लांट प्रोड्यूस नहीं करेगा। आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर ए ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज डेवलप्स विच कॉल्ड प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा, इट कंटेन या possesses बड्स। तो इसकी लोअर सरफेस से यहां से रूट्स आई मीन राइजोइड्स अराइज होंगी और अपर साइड से लीफी गैमेटोफाइट अराइज होगा और इसका फ्रेगमेंटेशन होता रहेगा और आपके पास नए प्लांट्स डेवलप होते रहेंगे। ये कंडीशन इसकी मिल जानी। सो प्राइमरी प्रोटोनीमा, आफ्टर जर्मिनेशन स्पोर प्रोड्यूस प्राइमरी प्रोटोनीमा। तो ये था मोस का लाइफ साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अगला, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो दोस्तों बात हमारी चल रही थी रिप्रोडक्शन की। हल्का सा इसको एक बार आप रिमाइंड करिएगा, अकर्स थ्रू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे थे, तीनों हैं, asexual, sexual and vegetative. Vegetative occurs through fragmentation. Fragmentation is the most common method of reproduction in bryophytes, so they becomes gregarious in nature and they form a continuous layer on earth's surface. हमारे पास पहला पॉइंट। सेकेंड नंबर था हमारे पास अदर मेथड थे, ट्यूबर फॉर्मेशन, परसिस्टेंट अपेक्स बाय राइजोइड्स, बुलबिल्स, जेमी, इटीसी। देन था आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल ऑर्गन्स आर आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया। दे आर प्रेजेंट इन बोथ liverworts एंड moss. Archegonia of moss is well differentiated या well developed comparatively to liverworts. But आप ये कह सकते हो कि Archegonia and Antheridia are well developed in bryophytes. इसके बाद उनका डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्मॉल होती चली जाती, फ्यू सेल्स में लिमिटेड होती चली जाती। खैर, फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि ये तो कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट।
जाइगोट divided through mitotic division and it form sporophyte. Sporophyte of liverwort is less developed comparatively to moss. liverwort का sporophyte जो है वो moss के comparatively less developed होता है और in sporophyte cells are divided through meiotic division and they produce haploid spores. After dispersion, after releasing स्पोर प्रोड्यूस न्यू गैमेटोफाइट. ये था लाइफ साइकिल कंप्लीट. अब हमारे पास नेक्स्ट बात आती है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो ध्यान दीजिएगा. ब्रायोफाइट्स हैव no more economic importance but they are ecologically important. generally ecologically कैसे हैं? आप लोगों ने प्लांट सक्सेशन पढ़ा है. प्लांट सक्सेशन इन जीरो याद है आपको? इट स्टार्ट फ्रॉम बेयर रूट एंड पायनियर कम्युनिटी इज लाइकेन. with lichen moss are develops and they form a suitable environment for higher plants. आप जानते ही हैं कि रॉक सरफेस पर सबसे पहले क्रस्टोस लाइकेन का इन्वेशन होता है. इसके बाद जैसे ही सॉइल की फॉर्मेशन होती है मोस डेवलप होने लगते हैं और वो सॉइल की को वहां पे बाउंड करके भी रखेंगे प्लस ऑर्गेनिक कंटेंट्स को भी उसके अंदर रिलीज करेंगे. इससे क्या होगा? सॉइल सुटेबल कंडीशन में आएगी और हायर प्लांट्स के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रिपेयर होगा. So bryophytes have more ecological importance comparatively to economic importance. Next है आपके पास they form a sheet-like structure on soil. A sheet-like structure on soil. So they prevent soil erosion. आप जानते हो कि ये सॉइल की सरफेस है, हैवी रेनफॉल होता है, रेन ड्रॉप्स जो है नीचे गिरेंगी तो सॉइल जो है वो इससे क्या होती है? डिस्पर्ड होती है, मतलब ऐसे उछल जाती है. इससे बचाएंगे. प्लस मतलब ना हैवी फ्लो ऑफ रेन वाटर उससे प्रोटेक्ट करेगा. विंड फ्लो है उससे भी उसको प्रोटेक्ट करेगा. सो इट प्रोटेक्ट या इट प्रिवेंट सॉइल इरेजन. ये था हमारे पास इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्फैग्नम इज मोर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट. partially degenerated gametophyte of sphagnum is used as packaging material. Living substances, glassware are transferred through sphagnum. It protects from breaking or water loss. Sphagnum is used in transshipment of living substances because its hydrophilic cavity, its hydrophilic nature is useful in transshipment of living substances. Its water holding capacity prevent water loss from living materials. And second, sphagnum is also used as coal. So it called peat coal. Peat coal. It used as fuel. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, it also absorb alkali substances of water. So it used in pH maintaining in drinking water. In Second World War, it used as dressing cotton. वुंड्स पे लगाने के लिए काम में लिया गया था इसको, ड्रेसिंग कॉटन. तो ये स्पैग्नम के यूजेस हो गए. इसके अलावा यदि हम कॉमन बात करें तो हम कर चुके हैं कि मोसेस आर यूज एज मतलब मोसेस आर मोस्ट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट. दे प्रिवेंट सॉइल इरेजन एंड हेल्पफुल इन प्लांट सक्सेशन. तो दोस्तों ये था हमारे पास ब्रायोफाइट्स और उसके मतलब ना यूजेस. अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वो है टेरिडोफाइट्स का. नेक्स्ट
जो ग्रुप आता है हमारे पास प्लांटी में वो है टेरिडोफाइट्स। सो टेरिडोफाइट्स, they also called as reptiles of plant kingdom. reptiles of plant kingdom. रीजन क्या है? देखिए हमने पहले भी बात की थी, ब्रायोफाइट्स आर normally generally called as amphibians of plant kingdom because they require water for their reproduction or fertilization. And pteridophytes are snakes of plant kingdom or reptiles of plant kingdom because in most of pteridophytes stem is undergrounded or occurs in laying position, I mean prostrate, अर्थ सरफेस के साथ जो है मूव करता है, ग्रोथ करता है. सो दे कॉल्ड एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अगला, वो है स्फैग्नम यूज इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स ड्यू टू इट्स हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. स्फैग्नम अपने साथ वाटर को बाउंड करके रखता है ताकि हम लोग उसके अंदर जो है लिविंग सब्सटेंस को जो है पैक करके और एक जगह से दूसरी जगह मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको रिप्लेस किया जा सकता है. इट प्रिवेंट वाटर लॉस इन फ्रॉम लिविंग सब्सटेंसेस ड्यू टू इट्स हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इसके लिए मैंने आपको एक बात और बताई, फॉर दिस पर्पज पार्शियली डिकम्पोज्ड गैमेटोफाइट ऑफ स्फैग्नम इज यूज्ड, जिसका कंप्लीटली डिकम्पोजिशन नहीं होता बट पार्शियली होता है, कुछ पार्ट जो है उसका डिकेड हो जाता है, उसके बाद में उसको काम में लिया जाता है. स्फैग्नम इज ऑल्सो यूज एज ड्रेसिंग कॉटन. इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसको ड्रेसिंग कॉटन वुंड्स के ऊपर लगाने में काम में लिया गया था. सो इट यूज एज ड्रेसिंग कॉटन. टर्सरी इट ऑल्सो कॉल्ड एज पीट, पीट मोस, और मैंने एक नेम और दिया था इसके लिए आपको, बोग मोस, बोग मोस. इसका रीजन तो था इट अकर्स इन मार्सी एरियाज सो कॉल्ड बोग मोस, और पीट इट यूज एज फ्यूल सो कॉल्ड एज पीट मोस. पीट कोल जो है वो इसी से मतलब ना फॉर्म होता है. इसके अलावा स्फैग्नम ऑल्सो एब्जॉर्ब alkali substances of water, so it also used in pH maintaining of drinking water. ये उसके alkali substances को absorb कर लेगा जिससे उसकी basicity जो है वो decrease हो जानी. इसके बाद हमारे पास next point आता है कि बात शुरू के अंदर हमने की थी, bryophytes have most ecological important but they are less economic important. एक ही इकोनॉमिक प्लांट था आपके पास इसमें स्फैग्नम, जिसको हम डिफाइन कर चुके, डिस्कस कर चुके. अदर मेंबर्स दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर ऑन सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरेजन ड्यू टू हैवी रेन, विंड फ्लो इटीसी. इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास प्लांट सक्सेशन. दे प्रिपेयर ए सुटेबल एनवायरमेंट फॉर हायर प्लांट्स विद लाइकेन. अकेले नहीं, सेकेंड सीयर होता है ये. फर्स्ट पायनियर कम्युनिटी, लाइकेन और देन मोस, और लाइकेन के साथ मोस. बेयर रोग से प्लांट सक्सेशन को स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. तो दोस्तों ये था हमारा ब्रायोफाइट्स. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास टेरिडोफाइट्स. सो बात करते हैं हम लोग टेरिडोफाइट्स की. Pteridophytes, they also called as snake of plant kingdom, plant kingdom, or they also called as reptiles of plant kingdom because their stem is prostrate, grow with earth surface, horizontal or undergrounded.
देखिए हमने बात की थी ब्रायोफाइट्स के लिए. ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन, while pteridophytes are called as snake of plant kingdom और reptiles of plant kingdom. Reason इसका है, in most of pteridophytes stem is weak, prostrate, grow with earth surface, horizontal और undergrounded. तो ये inside और outside, यदि soil के inside है तो भी horizontal growth रखेगा, upper side है तो भी horizontal growth रखता है. तो इसलिए इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है reptiles of plant kingdom due to weak stem, prostrate stem. Next point आता है हमारे पास इसका distribution. They also their distribution is restricted in some areas because they also depends on water for their reproduction or fertilization. आप लोग देखिएगा इसकी मतलब टेरिडोफाइट्स जो हैं वो कुछ ही जियोग्राफिकल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बिकॉज इनको कोल्ड मोइस्ट एनवायरमेंट रिक्वायर होता है. इनको सैंड में भी इजीली ग्रो किया जा सकता है. दे कैन ऑल्सो ग्रो इन सैंडी सॉइल बट दे रिक्वायर water for their fertilization. So they are restricted in some geographical areas and limited, their distribution is limited in some geographical areas. इसके बाद next point आता है हमारे पास pteridophytes main plant body is 2n. So first time आपके पास 2n body आई है. First बात की थी हमने algae, they are in algae gametophytic generation is dominant. Just like to algae, bryophytes also have dominant phase in form of gametophyte. And first sporophytic generation, free living sporophytic generation occurs in pteridophytes. 2n body है, so body is differentiated into root, stem and leaf. True root, true stem and true leaf. So pteridophytes are differentiated into root, stem and leaf. All three parts are true, well defined, composed. इसके बाद next 2n body है, so tissue differentiation आपको मिलना है. So pteridophytes are first vascular plants. They possesses xylem and phloem vascular टिश्यू, सो कॉल्ड वैस्कुलर प्लांट्स. अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपने ब्रायोफाइट्स के लिए कहा था दे आर फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट बट नॉट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट. उसका रीजन भी बताया था मैंने आपको. इन टेरिडोफाइट्स वैस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, सो दे कैन नॉट सर्वाइव इन ओपन एनवायरमेंट और दे कैन नॉट एक्सपोज इन डायरेक्ट सनलाइट. बट टेरिडोफाइट्स डायरेक्टली एक्सपोज्ड इन सनलाइट and they can survive in open environment. So they are first successful terrestrial plant. तो आप इसके लिए दो वर्ड यूज कर सकते हैं, first successful terrestrial plant, first vascular terrestrial plant and dominant phase is 2n. habit हो गई इसकी sporophytic. अब sporophyte है तो जनरली मैंने आपको कहा कि plant body is differentiated into root, stem and leaf. अब रूट, स्टेम एंड लीफ तो आपको हर्ब, शर्ब, ट्री सब में मिल सकती है, बट इस ग्रुप में ट्री एब्सेंट होते हैं, नहीं मिलेंगे. मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर हर्बेसियस, स्टेम मे बी अंडरग्राउंडेड और एरियल, सो क्या होते हैं हर्बेसियस. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अगला हमारे पास आउटर मॉर्फोलॉजी. आउटर मॉर्फोलॉजी तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. A plant body is differentiated into root, stem and leaf. Leaf, root. Primary roots are short-lived and in later condition, adventitious roots arise from lower surface of stem throughout life. आपके पास इसका stem है कुछ इस तरीके से, undergrounded है, aerial है, कैसा भी हो सकता है. ये कंडीशन आपके पास एरियल की है, सब एरियल, और ये अंडरग्राउंडेड. इससे इसकी लोअर सरफेस से कंटिन्यूअस रूट का ओरिजिन होता रहेगा, ये जैसे जैसे ग्रोथ करेगा वैसे वैसे. सो प्राइमरी रूट्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड
adventitious, in later condition, adventitious root arise from lower surface of stem throughout life. Adventitious root. Second condition देखिएगा आपके पास, stem, it may be undergrounded or aerial. If it is undergrounded, then it may be rhizome और corm. या तो वर्टिकल पोजीशन में मिलना है इस तरीके से, और या फिर आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल कंडीशन में मिलना है. इसके लिए आप लोग वर्ड यूज करते हैं राइजोम, और इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम कॉर्म. सो स्टेम, मोस्टली स्टेम इज अंडरग्राउंडेड, इट अकर्स इन फॉर्म ऑफ कॉर्म और राइजोम. इफ इट इज एरियल देन इट इज वीक, अकर्स इन लेइंग कंडीशन, प्रोस्ट्रेट, सरफेस के साथ ग्रोथ करने वाला. एग्जाम्पल स्लेजिनेला. सो राइजोम अकर्स इन फर्न एंड सब एरियल स्टेम, और वीक स्टेम और एरियल स्टेम अकर्स इन स्लेजिनेला. इसके बाद थर्ड कंडीशन आती है लीफ. लीव्स, दे आर फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ बॉडी. ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी. एक कैसी कंडीशन है आपके पास, मैक्रोफिलस प्लांट, मैक्रोफिलस प्लांट, एंड सेकंड है आपके पास माइक्रोफिलस प्लांट. माइक्रोफिलस प्लांट, मैक्रोफिलस प्लांट. इन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स लीव्स आर लार्ज, दे कॉल्ड एज फ्रॉन्ड्स. इनके लिए एक टर्म यूज करेंगे हम लोग, फ्रॉन्ड्स. याद करिएगा, इसको हमने ब्राउन एल्गी में भी मतलब इस टर्म को यूज में लिया था. वहां पर भी फोटोसिंथेटिक रीजन के लिए ये टर्म दी गई थी, और यहां पर मैक्रोफिलस लीव्स के लिए यूज की जाती. एग्जाम्पल है इसका फर्न. इन फर्न लीव्स आर 12 फीट इलोंगेटेड. दे आर एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी. ओनली वन पार्ट है जो कि एरियल है, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, एंड दे आर नियर अबाउट 12 फीट इलोंगेटेड. सो मैक्रोफिलस, large leaf, they possesses large leaf. Leaves are called as fronds, and fronds example हो गया आपके पास fern. Second है microphilous, small 3 to 4 centimeter leaves, green colored. Example है Silezinella. Silezinella. तो ये हो गया आपके पास microphilous. इसके बाद next point, on the basis of type of leaf, plants are also classified into two category. एक आपके पास है होमोफिलस, होमोफिलस, एंड सेकंड नेम आता है आपके पास हिट्रोफिलस, हिट्रोफिलस. If plant possesses only photosynthetic leaves, then it called homophilous. Example fern. Or if plant possesses scaly and photosynthetic both leaves, folios और scaly leaves, then it called heterophilous. Example आपके पास इसका Selaginella. So microphilous plant के लिए आप कह सकते हो microphilous plants are heterophilous and generally megaphilous plants are homophilous. Fern और Selaginella दो आपको इसके एग्जाम्पल्स याद रखने. तो ये था हमारे पास आउटर मॉर्फोलॉजी. अब नेक्स्ट एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, ये आपके मॉर्फो में भी काम आती. इनिशियली लार्ज लीव्स शो सर्सिनेट टैक्सिस. सर्सिनेट टैक्सिस क्या होता है, जरा सा देखिएगा. अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद के रेस्पेक्ट में, और लीफ का क्या अरेंजमेंट है, इसे सर्सिनेट टैक्सिस बोला जाता है. तो कैसा होता है, इनिशियली लीव्स जो होती हैं वो इस तरीके से कोइल्ड होती हैं, और इसके ऊपर जो है ये इसके पिन्यूल्स हैं वो ऐसे मतलब 2 रोज में होते हैं, तो ऐसे मुड़े हुए होते हैं इस तरीके से. ऐसे ये मिड रिब हो गई, कंपाउंड लीफ है तो, और इस तरीके से ये एक दूसरे से मुड़े हुए होते हैं. सो इनिशियली लीव्स शो सर्सिनेट टैक्सिस, और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास फर्न. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और इन माइक्रोफिलस प्लांट
leaves are entire, simple, while in megaphilous plant leaves are compound, pinnately compound leaves. Leaves are pinnately compound leaves, means pinna are present. So इससे ग्रुप में हम दो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, एक होस्टेल और एक आपके पास है फर्न. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अगला पॉइंट, इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल स्ट्रक्चर जरा सा देखते हैं क्या होता है. एक्सटर्नली अभी अभी हमारी बात हुई, मैं इधर बात करूं फर्न की, तो फर्न आपके पास ये हो गया, और GINELL स्लेजीनेला, इसकी बात इधर कर देते हैं. तो जरा से देखिएगा, फर्न प्लांट बॉडी का मेन पार्ट स्टेम अंडरग्राउंडेड, कैसा, राइजोम. राइजोम लोअर सरफेस से रूट्स का ओरिजिन हो रहा है, इस तरीके से ये रूट्स अराइज हो रही. इसके बाद नेक्स्ट, इसके ऊपर से यहां से लीफ का ओरिजिन हुआ. इनिशियली लीफ जो है वो इस तरीके से होती हैं, सर्सिनेट टेक्सिस, और इधर लिख देता हूं मैं फर्न, इसको हटा देते हैं यहां से. तो जरा सा देखिएगा, लीफ ये हो गई आपके पास इसकी मिड रिब, और ये हो गई लेटरल वेंस इस तरीके से, और इन लेटरल वेंस के से और इस तरीके से लीफ जो है वो लगी हुई होती है. इस लीफ की लेंथ नियर अबाउट 12 फीट होती है. तो ये हो गई पिनेटली कंपाउंड लीफ. इन फर्न लीव्स आर पिरामिड शेप बिकॉज ऑन बेसल पार्ट दे आर ट्राइपिन्नेट, in middle part they are bipinnate, and upper part they are unipinnate. So uni, bi and tripinnate condition. So इसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, मतलब पिरामिड शेप हो जाती है, लार्ज लीफ है. सो दे यूज एज ऑर्नामेंटल प्लांट, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ये था आपके पास फर्न. फिर हम बात करें स्लेजिनेला, मेन स्टेम सब एरियल अर्थ सरफेस पर, और इसके ऊपर इस तरीके से लीफ जो है उनका अरेंजमेंट है स्पाइरली इस तरीके से. ये तो हो गई इसकी फोलियर लीव्स, और ये है इसकी स्केली लीव्स. ऐसे. सो इट possesses two types of leaves, foliar leaf, photosynthetic leaf, और ये वाली है स्केली लीव्स. यहां से रूट का ओरिजिन हो रहा है इस तरीके से, ये रूट का ओरिजिन होता रहे. ये आउटर मॉर्फोलॉजी होगी इसकी. नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर. फर्स्ट देखिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट. ज्यादा कुछ नहीं है, हल्का सा एक आइडिया रखना आप लोगों को. हाँ, तो आउटर मोस्ट कवरिंग इज वन सिंगल सेल थिक लेयर. इट मेड अप ऑफ सिंगल सेल थिक लेयर. Cells are parenchymatous. They possess some minute hair-like structures. These are called root hairs. So it called piliferous layer because pili, I mean hair-like structures are present on outer surface. Then in lower surface, it called cortex. Cortex is differentiated into two parts in fern. Outer part is made up of parenchymatous loosely bounded cells. So cortex आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे, वहां पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ओनली ये वाली कंडीशन है cortex. Then inner cortex is thick walled and scalerenchymatous.
its presence of sclerenchyma in its cortical region represents its nature which is xerophytic. तो ये xerophytic नेचर का प्लांट है और ये 2 लेयर्स हैं जो कैसी हैं, स्केलेरनकाइमेटस. देन इनर साइड सिंगल सेल थिक पेरेनकाइमेटस सेल्स, नेम आपने रखा एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस, इट possesses Casparian strips. Then 3 cell thick layer made up of parenchyma, नेम रखा इसका पेरीसाइकल, तो इट इज पेरीसाइकल. जाइलम एंड फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल्स आर रेडियल. सो ये हो गई आपके पास इसकी जाइलम और इस तरीके से, और ये हो गया इसका फ्लोएम इस तरीके से. सेंटर पूरा ही बना देता हूं मैं आपको. It is phloem and it is xylem. This part is pericycle, endoderm, inner cortex, outer cortex एंड एपिडर्मिस. और ये हो गया आपके पास रूट हेयर्स. सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेरिडोफाइट्स, रूट ऑफ टेरिडोफाइट्स इज इक्विवेलेंट टू डाइकोट रूट, जस्ट लाइक टू डाइकोट रूट. ओनली एक सिंगल डिफरेंस है कि इसमें स्केलेरनकाइमेटस इनर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है एंड ऑल स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट टू डाइकोट रूट. Outermost covering is made up of parenchymatous cells. It called epidermis. It possesses unicellular root hairs. They involve in water absorption. Second number, cortex. It made up of loosely bounded parenchymatous cell. Intercellular space are present. Cells are thin-walled. Inner cortex is scalerenchymatous, which prevent water loss. And inside inner cortex, a single cell thick layer is present, which called endoderm. It also possesses Casparian strips, just like to dicot root. I mean root, चाहे dicot हो चाहे monocot, Casparian strips. And pericycle, it is 3 cell thick layer. Cells are parenchymatous, compactly bounded. And inside, in central part, 2 xylem and 2 phloem are present. They are situated on different radii. So this type of vascular tissue system is called radial vascular tissue. सो रेडियल, इसे वर्ड दिया जाता है डाइआर्क कंडीशन. सो डाइआर्क कंडीशन इज प्रेजेंट इन रूट ऑफ टेरिडोफाइट. इंटरनल स्ट्रक्चर रूट की कंप्लीट होती है. याद रखिएगा इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती. सो वुड इज ऑलवेज एब्सेंट, ना तो रूट में और ना स्टेम में. एक सिंगल एक्सेप्शन है आइसोइड्स विच शो सेकेंडरी ग्रोथ, बाकी किसी में नहीं होती. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास स्टेम. इसके स्टेम की स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है. होता क्या जरा सा देखते हैं. इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, नेम एपिडर्मिस. इट कवर्ड बाय हेयर्स, दे कॉल्ड एज रेमेंटा. हेयर प्रेजेंट होते हैं जिनके लिए वर्ड यूज किया जाता है रेमेंटा. इसके बाद नेक्स्ट, दिस पार्ट इज स्केलेरनकाइमेटस हाइपोडर्मिस. स्केलेरनकाइमेटस हाइपोडर्मिस ये हो गया. इट इज 3 cell thick layer, scalerenchymatous hypodermis. Then remaining part is made up of undifferentiated parenchymatous cell which called ground tissue. So आपके पास ये आ गया इसका सेंट्रल रीजन और रिमेनिंग पार्ट जो है इट मेड अप ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स. दीज आर कंबाइंडली नोन एज ग्राउंड टिश्यू. तो ये इसका ग्राउंड टिश्यू हो गया. ये लीजिए
इन सेंट्रल पार्ट वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, बट इसके वैस्कुलर बंडल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। होता क्या है, वैस्कुलर बंडल्स आर अकर्स इन पैचेज, ईच पैच ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ये आपके पास है इसका जाइलम, इस जाइलम के अराउंड आपके पास आ जाएगा ये फ्लोएम, ये हो गया फ्लोएम, और इस फ्लोएम के अराउंड आपके पास आ जाएगा पेरिसाइकल, ये हो गया पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। इस पेरिसाइकल के अराउंड आपके पास क्या आ जाएगा, इसके अराउंड आएगा आपके पास एंडोडर्म, ये हो गई आपके पास एंडोडर्म। सो ईच वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय पेरिसाइकल, एंडोडर्म, etc. वैस्कुलर बंडल्स आर कंसेंट्रिक टाइप, ये कंडीशन, ऐसे आपको इस पूरे रिंग में मिलने हैं ऐसे। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसको। चलिए, ये इसका सेंट्रल रीजन हो गया। तो थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। आपके पास आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी है और हम लोग उसको एनाटॉमी में दोबारा भी पढ़ेंगे। इनसाइड ऑफ एंडोडर्म ऑल टिश्यूज आर कंबाइंडली फॉर्म स्टील, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्टील। तो इन स्टील क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंडोडर्म के इनसाइड पेरिसाइकल, उसके बाद जाइलम फ्लोएम, कंजक्टिव टिश्यू हो या फिर आपके पास मेडुलरी रेज हो, पिथ हो, ये सारे कंबाइंडली एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टील। सो इट्स स्टील इज मेरिस्टीलिक डिक्टियो स्टील। अब ये तो एक नई टर्म आई है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको कई बार इसका ये टर्म दे देते हैं तो बतानी जरूरी है। बात क्या थी, ये इसका स्टेम है, स्टेम इज अंडरग्राउंडेड और एरियल। If it is aerial, then it covered by cuticle and multicellular hairs, these are called ramenta. इसके बाद नेक्स्ट था ये, it is epidermis, single cell thick layer, cells are parenchymatous, it called epidermis. Below epidermis 3 cell thick layer is present which form its hypodermis, it is scalenchymatous in nature. तो ये स्कैलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेम इज मेड अप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमेटस सेल्स, इट कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। ये आपके पास बनाएगा ग्राउंड टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट ये हाइपोडर्मिस हो गई, और ये वाला जो पार्ट है ये इसका है स्टील। इस स्टील में क्या होता है, वैस्कुलर जो बंडल्स हैं दे अरेंज इन 2 रिंग्स, कंटिन्यूअस नहीं होता, ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होता, ये छोटे छोटे पैचेस में बटा हुआ होता है और इसे वर्ड दिया जाता है, मतलब इट अरेंज इन 2 रिंग्स बिकॉज इन फर्न लीव्स आर लार्ज, सो ए स्पेस डेवलप्स बिटवीन 2 वैस्कुलर बंडल्स, इट कॉल्ड
लीफ ट्रेस, लीफ गैप, सॉरी यहां पे गैप और इंसर्शन होगा उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लीफ ट्रेस. सो लीफ गैप आर प्रेजेंट इन वेस्कुलर रिंग. सो वेस्कुलर रिंग इज डिवाइडेड इन स्मॉल पैचेस. ईच पैच, ये वाला पैच जो है एक अपन इसको बाहर की तरफ बनाते हैं, ये आपके पास हो गया कंप्लीट जाइलम. ये वाला ब्लू वाला पार्ट हो गया आपके पास कंप्लीट जाइलम. रेड वाला पार्ट ये हो गया इसके अराउंड रेड वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्लोएम. सो इट इज फ्लोएम. Phloem. When phloem surround xylem, then this type of vascular tissues are called as concentric type of vascular bundle, और इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया आपने एम्फीक्राइबल. सो vascular bundles are amphicribal type. Xylem situated in center and phloem surround it. Amphicribal. इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये रेड कलर वाला पार्ट हो गया. फिर ब्लैक कलर वाला देखिएगा, ये है इसके आउटर मोस्ट पार्ट में पेरीसाइकल. ये हो गया आपके पास इसका पेरीसाइकल, 3 सेल थिक. अपन 2 ही बना लेते हैं एक बार. तो वैसे 3 सेल थिक होता है, याद आपको 3 सेल थिक याद रखना. और उसके आउटसाइड सिंगल सेल थिक लेयर, इट कॉल्ड एंडोडर्म. ये आपके पास होगी इसकी एंडोडर्म. सो देखिएगा, ये स्ट्रक्चर हो गई एक सिंगल स्ट्रक्चर, ये वाली हो गई. इसके लिए हमने वर्ड यूज किया मैरी स्टील. मैरी स्टील बिकॉज इट इज ए स्मॉल पैच ऑफ वेस्कुलर टिश्यू. इट इज जाइलम. ये हो गया आपके पास फ्लोएम, ये हो गया आपके पास पेरीसाइकल, और ये हो गया आपके पास एंडोडर्म. इसके लिए हमने वर्ड यूज किया है मैरी स्टील. एंड मैरी स्टील्स आर अरेंज इन 2 रिंग, आउटर रिंग एंड इनर रिंग, एंड ए स्केलन काइमेटस लेयर सेपरेट बोथ रिंग. ये एक स्केलन काइमेटस लेयर इन दोनों को सेपरेट रखेगी. सो दिस टाइप ऑफ स्टील इज कॉल्ड एज डिक्टियो स्टील. डिक्टियो का मतलब होता है नेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, और ये नेट जैसी बन जाती है. सो इट कॉल्ड डिक्टियो स्टीलिक, मैरीस्टीलिक डिक्टियो स्टील. इस स्टील के लिए वर्ड यूज किया जाता है मैरीस्टीलिक डिक्टियो स्टील. तो ये था हमारे पास इसकी स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर, बहुत इजी सा. बाकी 3 चीजों पे कोई स्पेशल नहीं है. आपके इस वाले पार्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए हमने. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज लीफ, some gap develops between vascular ring. These gaps are known as leaf gap. Leaf gap. Due to presence of leaf gap, vascular cylinder is divided in small parts. Each part is called meristyle. Each meristyle contain xylem in their center, phloem surround it. So this type of vascular tissue is called कंसेंट्रिक टाइप, और कंसेंट्रिक में भी क्या स्पेशल नेम है इसके लिए, एम्फीक्राइबल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल. ईच मेरिस्टील इज सराउंडेड बाय पेरीसाइकल एंड एंडोडर्मिस. सो दिस स्ट्रक्चर कंबाइंडली नोन एज मेरिस्टील, एंड मेरिस्टील अरेंज इन 2 रिंग. बोथ रिंग्स आर सेपरेटेड थ्रू ए स्केलन काइमेटस
layer. So this type of steel is called meristelic dictio steel. It is characteristic steel of pteridophytes. Characteristic steel of pteridophyte. तो ये था हमारे पास इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर. अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी स्टेम. स्टेम के बाद लीफ. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज इक्विवेलेंट टू डाइकोट लीफ. कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है. डाइकोट लीफ. डाइकोट लीफ की स्टडी हम लोग आगे चलकर और जो है एनाटॉमी में करेंगे, तो यहां पे कोई जरूरत नहीं है उसकी. डाइकोट लीफ, बस इतना सा आपको याद रखना है. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अगला, रिप्रोडक्शन इन pteridophytes. Reproduction in pteridophytes. Pteridophyte. देखिएगा जरा सा, ये आपके पास इसका रिप्रोडक्शन. इट अकर्स थ्रू वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट आएगा आपके पास वेजिटेटिव. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन. बाय फ्रेगमेंटेशन. सेकंड नंबर asexual reproduction. Asexual reproduction, it occurs through spore. And third आता है आपके पास sexual reproduction. It occurs through gametes, और इसमें आपके पास सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, उनकी बात करते हैं. तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इन जनरल ये आपके पास एक फर्न का स्टेम है. इस फर्न के स्टेम के लिए भी कुछ वर्ड्स आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी होती है. इट इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड. कैसे? डाइकोटोमसली का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया. इफ पोस्टीरियर पार्ट इज सिंगल एंड एंटीरियर पार्ट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, जैसे स्नेक की टंग होती है उस तरह से. तो इट इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, फर्न के लिए बात करें तो. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वन ब्रांच इज स्मॉल, मतलब शॉर्ट एंड सॉफ्ट, एंड अदर ब्रांच इज लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग. ऐसी ब्रांचिंग के लिए भी एक वर्ड यूज किया जाता है आपके पास, सिम्पोडियल. सिम्पोडियल ब्रांचिंग. सो फर्न हैव a dichotomously branched stem which show sympodial branching, where one branch is small and short and soft and other is large and strong. Leaves are arise on small arm या short arm या short branch. इसके ऊपर लीफ का ओरिजिन होगा. फिर नेक्स्ट, इसकी ग्रोथ आगे की तरफ कंटिन्यूअस रहती है, इसलिए ऐसे स्टेम के लिए हम लोग स्ट्रगलिंग स्टेम वर्ड यूज करते हैं. आपने कभी बनाना का प्लांट देखा हो तो बनाना का एक प्लांट लगा दो, उसके आसपास में अपने आप ही नई ब्रांचेस निकल आती हैं, क्योंकि उसका स्टेम शक्कर होता है, आगे बढ़ता रहता है, नई ब्रांच देता रहता है. बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी होता है. इसलिए ऐसे स्टेम के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्ट्रगलिंग स्टेम. सो स्टेम इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, सिम्पोडियल ब्रांचिंग शो करता है और स्ट्रगलिंग होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिएगा, इस स्टेम में यहां से फेवरेबल कंडीशन में यदि इसका डिवीजन हो जाता है या तो ऐसे या फिर ऐसे, ईच पार्ट फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, इट कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. सो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इस अंडरग्राउंडेड पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी और स्टेम इज डिवाइडेड इन टू और मोर देन टू पार्ट्स, then each part form a new individual or a new plant. तो ये आपके पास हो जाता है fragmentation. Fragmentation occurs due to decaying of old and dead parts
बाई चांस इसका कोई पार्ट डेड हो गया और उसकी डिकेइंग हो गई, डिजनरेशन हो गया, मतलब पूरी तरह, तो स्टेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सेकंड, बाई एक्सीडेंटल, ये रीजन हो सकता है, बट मोस्टली ड्यू टू डिकेइंग ऑफ ओल्ड एंड डेड पार्ट्स। अब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास इकोलॉजी का, और इकोलॉजी में बोला जाता है कि ड्यूरिंग सेकेंडरी सक्सेशन एट फर्स्ट डेवलप्ड प्लांट्स आर बिलोंग्स टू, तो आंसर आएगा फर्न। भाई देखिए, मान लीजिए आपके पास एक फॉरेस्ट में आग लग गई, फायर ऑफ फॉरेस्ट हो गया किसी रीजन से, सारे प्लांट बर्न हो जाने, एरियल पार्ट कंप्लीट बर्न हो गया, सीड, फ्रूट, स्पोर वगैरह सब कुछ। अब इस सॉइल में इन्वेशन जो होगा वो मोस का इजीली हो सकता है, बिकॉज मोस इजीली डेवलप्स इन एल्केलाइन सॉइल, इसलिए इन्वेशन तो फर्स्ट टाइम किसका होगा, मोस का। लेकिन फर्स्ट टाइम डेवलप्ड प्लांट कौन से होंगे, फर्न, बिकॉज देयर स्टेम इज अंडरग्राउंडेड। तो एरियल पार्ट बर्न होता है, अंडरग्राउंडेड थोड़ी हो जाएगा, और जैसे ही फर्स्ट रेन आएगी ये डेवलप हो जाएंगे, स्टेम जो है वो नई ब्रांचेज अराइज कर देगा। सो फर्स्ट टाइम ओरिजिन किनका होगा, आई मीन सबसे पहले एपियर कौन से होंगे, टेरिडोफाइट्स, और इन्वेशन किसका होगा, मोस का। ठीक है, ये तो 2 क्वेश्चन हो गए। खैर, तो हमारी बात थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन, एंड फ्रेगमेंटेशन अकर्स थ्रू डेथ एंड decay of old part, पहले इसकी डेथ होगी, फिर इसकी डिकेइंग होगी, और उसके बाद में ये मोर देन 1 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ईच पार्ट डिफरेंशिएट इनटू ए न्यू प्लांट। नाउ asexual reproduction, it occurs through spores. On the basis of spore, plants are classified in 2 category also. यहां पर भी 2 टाइप की कैटेगरी बन जाती है, हमने लीफ के बेस पे निकाला था, अब स्पोर के बेस पे। इफ ऑल स्पोर्स आर सिमिलर इन शेप, साइज, बिहेवियर, देन इट कॉल्ड होमोस्पोरस प्लांट। होमोस्पोरस प्लांट। एग्जाम्पल वही फर्न आपके पास आ गया। सेकेंड नंबर है, इफ स्पोर्स आर ऑफ 2 टाइप, माइक्रो एंड मेगा स्पोर, then it called heterosporous plant. heterosporous plant. एग्जाम्पल इसका फिर सिलेजिनेला, ये 2 प्लांट हो गए आपके पास, हेटेरोस्पोरस, और एक हेटेरोस्पोरस का एक एग्जाम्पल है और साल्विनिया, ये भी याद रखिएगा। 2 प्लांट हो गए आपके पास। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहले हम होमोस्पोरस प्लांट की बात करें तो होमोस्पोरस प्लांट में 2 कैरेक्टर हैं जो स्पेशली आपको याद रखने हैं। नंबर 1, इन होमोस्पोरस प्लांट ऑल स्पोर्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड बिहेवियर, शेप, साइज, ऑल आर सिमिलर। दे फॉर्म इन स्पोरेंजिया इन फ्यू, मतलब ना फ्यू नंबर्स, डेफिनेट नंबर होंगे। वो स्पोर जर्मिनेट होने के बाद जो प्रोथेलस बनाएंगे या जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो होगी आपके पास कैसी, बाइसेक्सुअल, फ्री लिविंग। तो ये हमारे पास था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम बात कर चुके वेजिटेटिव की, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल में बात करते हैं हम लोग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां से हम दोनों प्लांट्स को अलग करेंगे ताकि इजीली बात समझ में आ जाए। तो आपके पास आता है एसेक्सुअल प्लांट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट अकर्स थ्रू स्पोर्स, एंड स्पोर्स, ऑन द स्पोर्स plants are classified in 2 category, homosporous plant and heterosporous plant. heterosporous plants, कॉमन फैक्टर है इन दोनों के। स्पोर्स आर प्रोड्यूस
in some specific structures. These are called sporangia, and sporangia are develops on specific leaves. These are called sporophyll. Sporophyll. Spores are develops in sporangia and sporangia are develops on sporophyll. ये हो गया हमारे पास कंप्लीट. अब आप इसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले हम होमोस्पोरस प्लांट की बात कर लेते हैं. इन होमोस्पोरस प्लांट spores are develops in sporangia and sporangia develops on sporophyll and sporophylls are equivalent to normal photosynthetic fill मतलब leaves, normal photosynthetic leaves. In homosporous plant sporangia develops on lower surface of sporophyll and they are always marginal. होगा क्या, इन प्लांट्स में जो स्पोरेंजिया डेवलप होनी है वो ये लीफ है आपके पास, एक नॉर्मल लीफ थी ये वाली, इस तरीके से अभी अभी हमारी बात हुई थी. लीव्स कैसी होती हैं, पिनेटली कंपाउंड फर्न की. तो ये आपके पास एक स्पोरोफिल है, इसके यहाँ पर ये इसका लीफलेट पिन्ना था. इस पिन्ना की लोअर सरफेस पर यहाँ मार्जिन पर स्पोरेंजिया डेवलप्स होती. स्पोरेंजिया अकर्स इन ग्रुप या स्पोरेंजिया आर ग्रुप्ड. एक ग्रुप के लिए वर्ड यूज करेंगे हम सोरस. और इस पूरे के लिए वर्ड यूज किया जाता है सोराई. ये सोरस एक दूसरे के साथ अटैच होकर लीनियर फॉर्म में नजर आती हैं, इसलिए ऐसी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं COENO, सीनोसोरस. लीनियर के लिए सीनोसोरस. सो इन होमोस्पोरस प्लांट sporangia are develops on lower surface of sporophyll. They occurs in group. Each group is called sorus and it contain many sporangia. तो पूरे ग्रुप के लिए वर्ड यूज किया सोराई, एक के लिए स्पोरेंजिया या सोरस. नेक्स्ट देखिएगा, इसको लीफ का ये जो पार्ट था यहाँ पे स्पोरेंजिया लगी हुई है, तो ये लीफ उसको ऐसे इस तरीके से कवर कर लेती है, थोड़ा सा पीस बचता है उसको ऐसे कवर कर लेता है. इस वाले पार्ट को हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंड्यूसियम. तो पार्ट ऑफ लीफ विच कवर स्पोरेंजिया इज कॉल्ड इंड्यूसियम. ट्रू और फॉल्स दोनों प्रकार के होते हैं इसमें. इट हैव टू टाइप्स ऑफ इंड्यूसियम, बट आपको ध्यान रखना इसका. अब नेक्स्ट देखिएगा, इसकी स्पोरेंजिया कैसी होती है. होमोस्पोरस प्लांट चल रहे थे हमारे. स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है. ये एक सिंगल स्पोरेंजिया है. इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स स्पोरेंजिया कंटेन ए फिक्स नंबर और ए डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स इन देयर स्पोरेंजिया. मतलब टेरिडोफाइट्स हैव ए फिक्स नंबर और डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स इन देयर स्पोरेंजिया. कौन कौन सी होंगी, ये इस तरीके से, या तो ये नंबर होंगे 8 और या होंगे 16. दे मे आइदर 8 और 16. इसके लिए वर्ड यूज करेंगे अपन स्पोरोजिनस टिश्यू. आफ्टर सेपरेशन दीज सेल्स आर कन्वर्ट इनटू स्पोरोजिनस सेल. इनका सेपरेशन हो गया और सेपरेशन होने के बाद आप इसके लिए वर्ड यूज करेंगे स्पोरोजिनस सेल. जब कॉम्पैक्ट थी तो नेम रखा था टिश्यू और सेपरेशन के बाद आप इसके लिए वर्ड यूज करेंगे स्पोरोजिनस सेल.
it increase in shape and size, and after it gain its extreme size, then it called, after maturation इसको it called spore mother cell, spore mother cell. अब देखिएगा अगला, in mother cell meiotic division is present. So cells are divided by meiotic division and they form haploid spores. If sporogenous cells are 8, then 32 spores are developed in each sporangia, and if 16, then 64 spores are developed in sporangia. So number of spores are definite in sporangia. Number of spore is definite in sporangia. तो ये था आपके पास स्पोर. अब ये स्पोर फॉर्मेशन होने के बाद इन सेल्स के लिए हमने वर्ड यूज किया स्टोमियम सेल. स्टोमियम सेल ये रप्चर हो जानी है, और जैसे ये रप्चर होंगी ये स्पोर यहां से रिलीज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगी और ये रिलीज हो जाएगी. तो ये हमारे पास थी स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया. इन होमोस्पोरस प्लांट sporangia is lens shaped. Its jacket is made up of 13 cells. These cells are called as ring cell. And mouth is made up of 7 cells. These are called stomium cell. Lumen contain 8 or 16 cells. They differentiate into spore mother cell after maturation and separation, and each cell divided through meiotic division and produce haploid spores, 4 haploid spores. तो ये आपके पास 4 haploid spores बने, और after dehydration in ring cell, stomium is ruptured and spores are released in environment. तो ये यहां से environment में रिलीज हो जाए. अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये स्पोर रिलीज होने के बाद, और ये हो गया आपके पास स्पोर क्यूटिनाइज्ड है इस तरीके से, एयर के थ्रू एनवायरमेंट में मूव कर जाते हैं, आई मीन डिस्पर्ड हो जाते हैं, और सुटेबल कंडीशन में जर्मिनेट होगा. इसके जर्मिनेशन से आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगी, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोथैलस. सो प्रोथैलस कैसे बनेगा थोड़ा सा वो देख लेते हैं. तो बात आई हमारे पास, after germination of spore, it form a heart-shaped structure which called gametophyte. So gametophytic generation यहां से स्टार्ट हो गई, और ये आपके पास एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गई. इट इज प्रोथैलस. इट इज ऑल्सो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड. आगे से देखिएगा नोच बनी हुई एपिकल नोच, तो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, हार्ट शेप्ड, 8 mm इन डायमीटर. इतना सही होता है बस, बहुत बड़ा नहीं होता. बाइसेक्सुअल, फ्री लिविंग, ग्रीन कलर्ड, ऑटोट्रॉपिक. ये वाली जो स्ट्रक्चर है, यहां से स्पोर रिलीज हुआ. अब ये स्पोर रिलीज होने के बाद इसका मदर प्लांट से कोई रिलेशन नहीं है. ये किसी सुटेबल कंडीशन में जाने के बाद स्पोर जर्मिनेट होगा, और आफ्टर जर्मिनेशन इट प्रोड्यूस ए हार्ट शेप स्ट्रक्चर. इट कॉल्ड गैमेटोफाइट बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ इन इट्स सेल, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोलेंगे. मदर प्लांट से कोई रिलेशन नहीं है, सो ये अपना न्यूट्रिशन खुद गेन करेगा. सो इट इज ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर. तो कैसा कैसा हो गया, ऑटोट्रॉपिक हो गया, ऑटोट्रॉपिक. इसके बाद दूसरा देखिएगा, फ्लैट, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है, अपर पार्ट डोर्सल, लोअर वेंट्रल. सॉइल के साथ अटैच्ड होता है थ्रू राइजोइड्स. यहां इसके पोस्टीरियर एंड से यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स अराइज होंगी. वर्ड यूज करेंगे इसके लिए हम लोग राइजोइड्स. सो इट अटैच्ड विद सॉइल with help of rhizoids, and both sex organs are present on this structure, so it is bisexual. Bisexual. ये हो गया आपके पास इसका गैमेटोफाइट. सो थोड़ा सा बात पे ध्यान दीजिएगा, रियल में इसमें टेरिडोफाइट्स में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट प्लांट नहीं होता. एसेक्सुअल का प्रोडक्ट होता है गैमेटोफाइट.
और वो गैमेटोफाइट सेक्स ऑर्गन्स जो है ना अपने ऊपर रखता है, आई मीन बियर करता है, और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो टेरिडोफाइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवरलैप्ड होते हैं। कैसे? बात चली हमारी अभी। आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू मिला? स्पोर के थ्रू। स्पोर डेवलप किस पर हुए? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया में डेवलप हुए। स्पोरेंजिया किस पर डेवलप हुई? स्पोरोफिल पर डेवलप हुई, स्पोरोफिल पर। और किसके थ्रू बने स्पोर? दे आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, सो दे डेवलप्स बाय मियोटिक डिवीजन, हैप्लॉइड। अब ये स्पोर रिलीज होने के बाद यदि मदर प्लांट के जैसा प्लांट बनाते तो हम लोग इसको रियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं ना। पर ये क्या करेगा? एक अलग स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे और इस पर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोथैलस पे मिलेगा, ना कि मैन प्लांट बॉडी पर। मैन प्लांट बॉडी पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, गैमेटोफाइट्स पे होता है। खैर नेक्स्ट देखिएगा आप, अगला पॉइंट। बात हमारी चली थी होमोस्पोरस प्लांट की, और ये स्पोर था आपके पास, और स्पोर के जर्मिनेशन से आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इट फॉर्म ए हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे गैमेटोफाइट, बिकॉज number of chromosome are haploid in each cell. It is 8 mm in diameter, green colored structure, so autotropic in nature. Both sex organs are present, so it is bisexual structure. कैसा है? मदर प्लांट से अलग है, सो इसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे? फ्री लिविंग। ये कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसकी बात हम नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। यहां तक आपको स्पेशली कुछ चीजें याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपको पूछा कि इफ number of chromosomes are 16, then how many chromosomes occurs in prothallus and SMC respectively. क्वेश्चन बहुत इजी सा है। इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 16 इन रूट सेल, कर देता हूं मैं इसको, पूरा कर देता हूं, इन रूट सेल्स, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स अकर्स इन प्रोथैलस एंड SMC रेस्पेक्टिवली। टेरिडोफाइट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम। तो क्या हो गया? रूट्स आर 2n, so 2n equal to 16. SMC are also 16 and prothallus is haploid, so 8. आंसर आ गया आपके पास ये वाला, 8 and 16। याद रखना है, कुछ टाइम बाद में भूल जाते हैं हम। तो आगे हम और क्वेश्चंस और इसकी बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।